ओम शांति। आज की तारीख है 29 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में, किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। किसी भी हालत में, माना अगर बीमार हो, कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें ये पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। अब नवाब बनना हर कोई चाहता है, पर पढ़ना लिखना नहीं चाहता, तो नवाब कैसे बनेंगे? ऐसे थोड़े बन जाएंगे। तो तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, किसी भी हालत में। अब जिसने ये बात ठान ली, पक्का कर लिया ना, उसका कितना फायदा हो जाएगा। संकल्प भी तो करना है, और ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि भले ड्रामा में कोई ऐसा सीन भी बने, पर आपकी पढ़ाई ना छूटे। आपकी दृढ़ता के आधार पर ड्रामा के हर सीन चेंज हो सकते हैं। पर हमारी दृढ़ता में अगर कमी होती है, तो ड्रामा में परिस्थितियां तो आती हैं, उसमें हम चेंज हो जाते हैं। तो दृढ़ता की कमी, दृढ़ संकल्प, फिर हर एक चीज सहयोग देती है। अब जिन्होंने अनुभव किया होगा उनको तो पता है कि दृढ़ता से सफलता मिलती ही मिलती है। कोई ये कहे ड्रामा में होगी नहीं होगी, आप दृढ़ता तो रखो, बाकी ड्रामा पे बाद में छोड़ेंगे। पहले तो दृढ़ संकल्प स्वयं करना है ना। तो दृढ़ता रखो, सफलता पाओ। फिर भले आप भूल जाओगे, लेकिन ड्रामा नहीं भूलेगा, और आपको मदद मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। आप भूल जाओगे कि बाबा हमारी ये विश है या हमारी ये चाहना है, और इस पे मैंने दृढ़ता रखनी है। भले कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे, पर दृढ़ता पक्की की थी, तो वो दृढ़ता आपको बारंबार सफलता दिलाएगी। अनुभव है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। माने जिसने ये धारणा कर ली, भले वो बाहर चला जाए, सेंटर नहीं जा पा रहा है, पर पढ़ाई, पढ़ाई तो मुरली है ना, मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। पहले मुरली, फिर दूसरा करे। मुरली होगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, तो ही दूसरे कार्य भी श्रेष्ठ होंगे। अब मुरली पड़ी नहीं, कार्य में लग गए, तो ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, क्योंकि बुद्धि बाबा के साथ कहाँ लगी, बाबा के महावाक्य कहाँ सुने। भक्ति मार्ग में पहले गीता पढ़ते हैं, फिर कुछ ग्रहण भी करते हैं। सोचो, इतनी दृढ़ता उनमें रहती है, तो उसका फल तो उनको अल्पकाल के लिए मिलता ही है, पर आप तो अभी डायरेक्ट दृढ़ता रखेंगे, तो आपको कितना फल मिलेगा। तो इसीलिए आपने अगर ये धारणा कर ली कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर कुछ ग्रहण करेंगे, माना शरीर को तभी कुछ देंगे, पहले बुद्धि को दे ले। ठीक है, अगर बाहर चले भी जाते हैं या बीमार भी हो जाते हैं, तब भी ऐसा संकल्प अगर कर लिया तो कमाल हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। कई चीजें रही हैं। क्या होता है, स्कूल में जैसे पढ़ते या कॉलेज में पढ़ते हैं, कहते हमारे एग्जाम चल रहे हैं, तो मुरली नहीं पढ़ते हैं। अब एग्जाम में एकाग्रता की जरूरत होती है। हाँ, अब पढ़ते रहो, एकाग्रता ही ना हो,
कई बार तो ऐसे पेपर सामने आएगा पूरा ब्लैंक हो जाएगा, सब कुछ पढ़ा होगा, अभी 5 मिनट पहले किसी को सुनाया भी होगा, पर जैसे ही पेपर सामने आया सब ब्लैंक। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए ना। बाबा के साथ लगी होगी तो अच्छे से कार्य कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीवन का हो चाहे लौकिक पढ़ाई का हो, अच्छे से हो जाता है। लेकिन सबसे पहले छोड़ते ही मुरली है, कहते नहीं अभी ना टाइम नहीं मिल पा रहा है। खाना खा रहे हैं सब, हवा तो पे नहीं जिंदा होंगे कि एग्जाम दे रहे तो हवा खा रहे हैं। खाना तो खा रहे हैं ना, भले किसी समय भी खाएं, खाना तो खाते हैं। तो अगर नियम बना लिया, उठेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे और परमात्मा वाक्य सुनेंगे या पढ़ेंगे, जो भी आप नियम बनाओ, तो फिर देखो कमाल। ओके। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी, माना पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? मन का जिनका पूरा अटेंशन है मुरली पर, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोटों में कोई ही पहचानते। क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोटों में कोई ही पहचानते। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वे सुना अनसुना कर देंगे, वे सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वे बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। वे बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। कौन? जो मुरली पर पूरा अटेंशन नहीं देते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। और जो अटेंशन देते हैं, जो रोज मुरली सुनते हैं, वो जानते हैं कि बाप कौन है, कैसा है, क्या है। और उन्हें मालूम है कि बाबा ने भी कहा है कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। तो अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। माना सुना सुना कर देंगे तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, तो वे बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बच्चे ये समझते हैं दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में ये ड्रामा हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नरक कहा जाता है।
जानते हो? यहाँ कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं। कहीं ऐसे समझते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। माना बाबा के सम्मुख ऐसे बच्चे भी बैठे हैं तो ये सोच लेते हैं कि ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। यही पढ़ाई वैल्यूबल है, यही पढ़ाई वैल्यूबल है। भल कोई बीमार भी हो, वह यहां आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना शफा मिल जाए। अगर महावाक्य सुनते सुनते प्राण शरीर से निकल जाए तो कितनी ना शफा मिल जाए। अब यह है बड़ी हॉस्पिटल, रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवान उवाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे, अभी जब बाप ने समझाया तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। अब यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए। शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बनकर बैठकर समझाए। बल कहते हम ईश्वर है, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो धारणा करने वालों में भी नंबरवार होते हैं ना सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर है वहां भी नंबरवार है। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे, भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहां भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अब्सेंट डाली जाती है, अब्सेंट है। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं तो अब्सेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है। अब यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहां भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। ये मोस्ट वैल्यूबल नॉलेज है। ये तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होंगे। अब ये बड़ी भारी पढ़ाई है, बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। देखो, एक कमजोर संकल्प आने से हिम्मतहीन हो जाते हैं। मैं कैसे करूं, हो नहीं सकता ना, बड़े कार्य है ना, आपको नहीं पता ना, कितने झमेले हैं ना, इतने सारे एक्सक्यूज पढ़ाई ना पढ़ने की। अरे टाइम ही नहीं मिलता ना, सुबह से उठना पड़ता है, फिर ये कार्य वो, उठते ही कार्य दिखने लग जाते हैं, टाइम कहाँ मिलता है। तो उठते ही तो बाबा के माँ वाक्य दिखने चाहिए, तो फिर सारा दिन टाइम ही टाइम है। कहीं कहते हैं अमृत वेला कर लिया, अब सो जाएं, पढ़ाई कर लो। कहते फिर सारा दिन क्या करेंगे, हाँ? और सारा दिन तो आराम नहीं मिलेगा। पहले ही चिंतन इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है कि पॉजिटिविटी अंदर कहाँ से जाएगी। भगवान के महावाक्य सुनेंगे तो ताकत ही तो मिलेगी। पर ना, ये जो सुबह सुबह उठो 3 बजे, फिर उठो,
फिर बैठो या नहाओ भी। हाँ, कहा नहाओ भी, बिना नहाए अमृत वेला ना करो। अरे ये तो हर एक की अपनी अपनी धारणा है। जो करेगा उसको लाभ भी होगा कि स्नान करके अगर बैठेगा तो एकाग्रता भी अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूं। गाया भी जाता है गज को ग्राह ने खाया, यहां की बात है, गज को ग्राह ने खाया। कुछ संग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, मैं बुद्धि में ही नहीं रहता। डायरेक्शंस तो मिले ना, कब कहाँ क्या करना है, वो बुद्धि में ही नहीं रहता है। पूरा योग ना होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। इनका योग तो है नहीं, चल ताला ही मार दे, मतलब बिल्कुल ठप बुद्धि हो जाती है, समझ ही नहीं आता है क्या, ताला लगा। ये दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते हैं। ये दंड है माया का कि तुम्हारी याद तो है नहीं तो ताला लगा देती है वो। ये तो दंड ही पड़ गया क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं तुमको पढ़ाने, इतनी दूर से आया हूं, सोचो। तो बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं है, तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से ये काम होता है, ऐसे तो वो पतित मनुष्य भी कह देते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते हैं। बाबा ने आगे भी कहा था एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रोंग बना देते ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते हैं और डिटेल में नॉलेज तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तो विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भला हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए और ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। तो शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, तो स्टार मुआफिक है, फिर ब्राह्मणों की चोटी। अंग्रेजी में भी लिखो ये बी के ब्राह्मण वर्ण है एक जन्म। अब यह है मोस्ट वैल्यूबल जन्म, लीप जन्म, लीप युग है, यह है ऊंच ते ऊंच युग। इसको कोई जानते नहीं, कोई भी शास्त्रों में भी यह नहीं है। तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना, और संगम युग का तो किसको भी पता ही नहीं है। तो बाप कहते यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता जन्म इतने और इतना समय। तुम क्रिश्चियंस का भी तो दिखाते हो ना, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता तो ये क्लियर लिखना चाहिए, समझा। तो ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य, अभी तो है सब शूद्र वर्ण। तो विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है, भारत पावन भारत पतित, बाकी सब बाय प्लाट है, उनका वर्णों के साथ तो कोई कनेक्शन है नहीं। तो भारत की महिमा बाप ने समझाई है। तो यह है अविनाशी खंड, अब यह विनाश नहीं होता, तो यह भी तुम जानते हो बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता। तो ये सब बाद में आए हैं, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, तो नामो निशानी गुम हो जाता है। ये नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते हैं। तो भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। क्या कहा जाता है? धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है माना भारत में, और कहीं नहीं होता, और किसी खंड में इतना दान पुण्य नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था फिर गवाया है। हार जीत होती है ना।
अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे, तो ये हार और जीत का राज बुद्धि में फटता रहेगा। अब जीत कैसे पाते और फिर हार कैसे खाते हैं? तो सत्युग में ये नॉलेज थोड़ी ही होती है। अब वहां तो है प्रारब्ध, ये राज्य हमने कहाँ से लिया यह भी वहां पता नहीं पड़ता। अभी बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो, तो इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। अब ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। अब आत्मा कितनी छोटी है, उसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। अब इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाशी नहीं हो सकता। तो इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। अब वे समझते हैं हम अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं, प्लॉट लेंगे। अब वे बहुत बड़ा महत्व देते हैं, वे बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं ये तो सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगड़ स्वर्ग के गेट कैसे खोलेंगे? तो पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। तो इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। ये तुम जानते हो ड्रामानुसार नूंद है। तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं है, ऐसे भी बैठे हैं। जो बैठे हैं पर सुनते नहीं है। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते हैं, तो पद क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी, ये तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। सन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वे तो प्रजा में आ ही जाएंगे। अब योग लगाते नहीं, विक्रम विनाश तो हो न सके, तो पद कहां से मिलेगा? विक्रम तो साथ ही चले आ रहे हैं अगर योग नहीं लगाते हो तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जुरु संगम पर ही होगी ना। तो बाप कहते मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युग युग लिख दिया। तो भी 4 युग अथवा 5 युग को फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाया? इतने सारे अवतार। चलो हर युग में आप कहते हो हर युग में भगवान आता है, हर युग में भगवान आता है ना, ऐसा कहते हो, सुन रहे हो? कहते हो हर युग में भगवान आता है, पर अगर हर युग में आता है तो भी कितने युग? 4। चलो अच्छा चलो कहो 5, तो भी कितने अवतार हुए? 5 हुए ना। पर तुम तो क्या कहते हो कितने अवतार हैं? परशुराम अवतार, कच्छ मत्स्य अवतार। परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। बाप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया? मनुष्य तो जो सुनते सब सत सत करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। तो बाप कहते ये सभी असत्य बातें हैं।
सत्य कोई भी है नहीं, किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते कि युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है। तो मुख्य बात है ही एक, बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए, सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ओनर बनना है, प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार, बाकी राजाई के लिए मेहनत है, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, अरे गॉड फादर बैठा है, भूल गए ना। जिसको छोड़ के जा रहे हो तो भूले ना कि कौन बैठा सामने। अरे गॉड फादर बैठा है, जहां जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। नंबर वार माना क्लास नंबर वार ट्रांसफर होते हैं ना, कोई दूसरी से तीसरी में जाएगा, तीसरी से कोई चौथी में जाएगा, तो क्लास नंबर वार ट्रांसफर होते हैं ना। यहां भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। जिसने ये धारणा भी कर ली उसका कल्याण ही कल्याण है कि मुझे करना ही नहीं है। देखो, बनने मैं आया हूं, बाप नहीं बनने आया। तो बाबा ही श्रेष्ठ है, बाबा ही सत्य है, बाबा ही राइट है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो ना तो तर्क देगा, ना वितर्क करेगा, ना कोई बहस करेगा कि बाबा जो कह रहे हैं वही सत्य है और वही सब सही है। वो मेरे लिए भी अच्छा है जो आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आज मुझे कई बार हो जाता ना, एक दूसरे से कंपैरिजन की वजह से हमें नजर नहीं आता, आंखों में वो धुंधलापन आ जाता है ईर्ष्या द्वेष के कारण। तो वो धुंधलापन हटाएं तो बाबा का कथन सदा ही राइट होता है। तभी बाबा की हर आज्ञा का पालन हो सकता है। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है, चाहे पढ़ो चाहे सुनो, माना जरूर। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरा पॉइंट, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। आज का वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी। एवर रेडी रहो, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसीलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। आज का स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है।